आइए देखते हैं आज 4 अक्टूबर 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के रक्षा हितों से समझौता किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तर प्रदेश में नौकरी की गारंटी होगी, बनेगा रोजगार आयोग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी कृषि नीति पर दोहरेपन की राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सदैव दलितों के साथ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के रवैया से जन आक्रोश बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में हो हाथरस कांड की जांच। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा हाथरस कांड की सीबीआई जांच हो। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। Moral Group of Companies, always together. आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। वाराणसी, हाथों में चूड़ियां लेकर सपा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का किया घेराव। हाथरस में हुए वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म और पुलिस प्रशासन द्वारा रात में शव जलाने के जाति के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है। विपक्ष भी जमकर मौजूदा सरकार पर हमलावर है। इस दौरान वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सपा नेताओं ने हाथों में चूड़ियां लेकर विरोध करते हुए उनके काफिले का घेराव कर दिया। सपा नेत्री पूजा यादव के साथ दर्जनों से ज्यादा पहुंची समाजवादी नेत्रियों ने जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला महिला कमेटी की अध्यक्ष पूजा यादव ने बताया पिछले हर सरकार के समय यही स्मृति ईरानी किसी भी घटनाओं पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चूड़ियां पहनाने की बात कर रही थी। आज हम इन्हीं चूड़ियां पहनाकर हाथरस की बेटी को इंसाफ मांगते हैं। यह भी एक महिला है, अगर यह बेटी को नहीं इंसाफ दिलाती हैं तो हम लोग आगे भी एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। पूजा यादव, जिला महिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। भैया हाँ लड़ाओ यार। अरे मोबाइल इधर नहीं चले यार, मोबाइल नीचे करना यार, नीचे करिए थोड़ा सा मोबाइल। अरे मोबाइल गुजरने जा रहे हो। अरे यार बाहर क्या कर रहे हो? हेलो, इधर अभी हम चार्ज कर रहे हैं। ये महिला को कहा है के अंदर महिला अध्यक्ष को और बाकी कोई सारे पीछे करते हैं। महिलाओं को और हम लोगों ने बताया कि आप चूड़ियां ले लीजिए, क्योंकि आप तो जब विपक्ष में थी तो सरकारों को बहुत चूड़ियां देती थी, प्रधानमंत्रियों को बहुत चूड़ियां देती थी। तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि हाथरस की बेटी के संग न्याय होगा और सभी आला अधिकारी को सस्पेंड कर चुके हैं हम, लेकिन सस्पेंड करने से नहीं होता है। आप सभी के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कराएं
और बहुत सारी उन्होंने बातें कही महिलाओं को लेके। आज वास्तव में काशी की धरती पे हमारी धारावाहिक की सास कभी बहू थी कि तुलसी जी को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि बहुत अच्छा मुझे लगा उनसे मिलके कि किस तरीके से वो महिलाओं के इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद वो बहुत साधारण तरीके से उन्होंने बोला कि हाँ मैं इस पे करूँगी, बहुत इस पे कड़ा उन्होंने रोष जताया और ले दे के फोरम उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया। लेकिन हम समाजवादी महिलाएं कभी नहीं संघर्ष करने से पीछे हटेंगे, हम हमेशा संघर्ष करेंगे और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक पूरी समाजवादी पार्टी इसी तरह रोड पर आएगी और विरोध दर्ज कराएगी और यहाँ के सभी भाजपा मंत्री सांसद जितनी भी यहाँ के सत्तासीन अधिकारी हैं उनके सत्ताधारी सबको चूड़ियाँ देने का हम इसी तरह काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। शासन से आप लोग संतुष्ट हैं उनके? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है हम, बिल्कुल नहीं। एसी कमरे में बुला के बैठा लेने से जनता तो यहाँ रोड पे मर रही है। एसी कमरे में बैठ के वो ये नहीं बता सकती कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। कहाँ कुछ ठीक हो रहा है, जनता तो मर रही है। जो 4 लोगों को जाना है वो लोग आगे नहीं तो वो उधर से जा रही है तो उधर जाके हम लोग छुट्टियाँ देंगे, उधर लेके जहाँ से वो निकलेंगे मुझकी बात है वहाँ जाके छुट्टियाँ देंगे। हम लोग बस चूड़ियाँ देना चाहते हैं। नहीं कर सकते आपको जवाब देना पड़ेगा आगे वाली पीढ़ी को, ये गलत हो रहा है, आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। सुरक्षा दिन में निकलने में डर लग रहा है। बहुत चूड़ियाँ दी है उन्होंने, बहुत चूड़ियाँ दी है। इस तरीके से बेटियों को चूड़ियाँ देना चाहते हैं, नहीं होता है। चूड़ियाँ देना चाहते हैं, आप रोक नहीं, चूड़ियाँ देना चाहते हैं। आप भी महिला आइए देखते हैं फैज अहमद की यह रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की यह रिपोर्ट। लखनऊ हाथरस मामले पर कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री का बड़ा हमला। गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा विपक्ष। जातीय दंगा कराना चाहता है विपक्ष, नहीं चाहता कि सच सामने आए। विपक्ष के ट्वीट्स, ऑडियो टेप तथा पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा करती हैं। मामले की संवेदनशीलता समझनी चाहिए। मित्रों, हाथरस मामले में विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। विपक्ष को दलित बेटी की इज्जत का सम्मान प्रिय नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस क्षेत्र में जातीय दंगा कराना चाहता है। बहन मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मामले की गंभीरता समझनी चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल रिपोर्ट में कहीं पर गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी वह सोशल मीडिया का बयान देकर दलित बेटियों का अपमान करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही एसआईटी गठित कर चुके हैं
और एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। सरकार की इस पहल से सत्य सामने आएगा। विपक्ष नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों भाग रहा है? विपक्ष की ट्वीट्स, ऑडियो टेप और पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा करती है। यूपी में दंगे की साजिश है, हाथरस जो एक बहाना है। मुख्यमंत्री जी पहले ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान किया है, जिससे तय समय पर जांच और सीमित समय पर तैयार होकर के अदालत फैसला में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही पॉक्सो मामले में मृत्युदंड के लिए भी सिफारिश किया है। इसलिए दलितों के मामले में भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार हर प्रकार से सतर्क है। किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई घटनाएं होती है उस पर गंभीरता से लिया जाता है। अब इतने नहीं किया, हाथरस के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल 25 लाख की घोषणा की, उनको देने के लिए दिया, उनके परिवार को एक नौकरी देने के लिए दिया, मकान बनाने के लिए दिया। और ये टेस्ट सामने आया उसके बारे में भी जानकारी सबको है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं सब मिल करके विपक्ष के इस प्रकार से जो साजिश रची जा रही है दंगा कराने को, उससे बचाएं। हम लोग आए सामने। दोषियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश हमेशा अव्वल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाहौल घाटी बौद्ध धर्म का केंद्र बनेगी। बिहार चुनाव महागठबंधन में सीटों का विवाद निपट गया है। मोरेटोरियम अवधि में ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। आईपीएल में युवा भारतीय खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सब्सिडी नहीं, गुणवत्ता से निर्यात बढ़ेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हंगामे के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हाथ में पर भारत के लिए टेक्सटाइल सेक्टर अहम है।